हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट पटना पहुँच चुकी थी, बस प्लेटफॉर्म में कन्फ्यूजन था कि किस साइड होगी, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो देखते हुए इतने सारे भीड़ लगे थे बिकॉज दानापुर में ही ये ट्रेन खाली रहती है, ये लास्ट स्टॉपेज है। तो हम लोग जो सोर्स स्टेशन है वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक के इसके गए हैं, क्योंकि ये जो स्पेशल ट्रेन है ये बैंगलोर से लेकर के चलती है दानापुर तक। और हम लोग पूरी जर्नी इस ट्रेन की हम लोगों ने कवर की है बिकॉज हम लोग बैंगलोर से चढ़ के दानापुर तक आए हैं। और इतनी गर्मी, ये जो मेरी बेटी आद्या वो तो एकदम परेशान हो गई थी क्योंकि उसके गले से पूरा पसीना टपक रहा था। उसमें ही ट्रेन में ही जस्ट हम लोग एसी बोगी से निकले थे और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को तो आदत है भाई, मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ। और मेरे को मोस्टली एसी में क्या होता है ना, मेरा पैर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे को तो एसी उतना सूट भी नहीं करता है। एसी चलाते भी है तो थोड़ी देर बाद हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन मेरी बेटी इतनी परेशान हो गई थी, इसलिए परेशान हुई थी कि एसी नहीं चाहिए था, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि यहाँ की गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज़ यहाँ का पॉपुलेशन बोल लीजिए या फिर प्लांटेशन उतना नहीं है। प्लांटेशन यहाँ पे होना चाहिए और पॉपुलेशन तो पूरा ज़्यादा ही है बिकॉज़ एरिया कम है और लोग पूरे भरे हुए, ह्यूमिड तो होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग सामान उतार के देख रहे थे कि हमारे जो भतीजा है वो आएंगे, लेकिन वो तो एकदम धीरे 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 आ रहे थे कि भाई ये लोग खुद ही चल के आ जाए, हम क्या कर रहे थे। एक स्टेशन बाद चले, एक बोगी चले थे, एक बोगी हम लोग उतर के चले थे, तब तक यहाँ देख सकते हैं मेरे भतीजा जी आ गए और बोल रहे हैं ट्रॉली हम नहीं पकड़ेंगे, हम छुटकी को पकड़ेंगे। गाइस ये हैं हमारे घर के बड़े बेटे, बोल रहे हैं बनिया को हम ले जाएंगे। दीजिए छोड़िए, नहीं दीजिए, उसको हम पकड़े। भाई बाप वो तो मुँह पहचान। अरे प्रणाम करो, प्रणाम करो बड़े ये भी भैया है ना, है जैसे निकल जाएगा, है जैसे बड़े तो होने लगा, चेकिंग होता है, पुलिस की चेकिंग करता है। तो यहाँ तो हो गई थी हालत ख़राब बिकॉज़ जब देखा ना, और इधर से भैया ने बोला कि तुम लोग इधर स्लाइड से आओ बिकॉज़ यहाँ पे आराम से ट्रॉली उतर जाएगा। और यहाँ पे एकदम मेरी बेटी का हालत आप देख सकते हैं, लाल लाल हो गई थी बेचारी। और हम लोग गाड़ी में यहाँ बैठ गए थे, लड्डू के पापा भी बैठ गए और आके बाबू भी बैठ गए थे, लड्डू भी बैठ गए थे। लेकिन मेरे दोनों बच्चे क्या हो गए, लड्डू तो थोड़ी देर बाद कम्फर्टेबल हो गया कि हाँ मैं बड़े पापा के पास बैठूँगा। लेकिन छुटकी क्या हुआ ना कि उसको हम लोगों को ही वो ध्यान में रखी है, मेरे को, अनुष्का को और अपने पापा को, लड्डू को। तो वो बस मतलब थोड़ा टाइम ले रही थी सबको देखने में, फिर उसके ऐसे देख के रोने लग रही थी, मतलब किसी एक गोदी जाने नहीं जा रही थी। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया, घर आके भी वो चाहिए ना, तो हम लोग में से कोई एक जन उसके पास बैठे थे। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे हम लोग के बीच में मतलब एडजस्ट करके बैठी हुई है बेचारी, और गर्मी से तो हाल बेहाल हो गया था। बाकी आप लोग के यहाँ पर कितना डिग्री टेम्परेचर है मैं तो ये नहीं बोलूँगी, कमेंट कीजिए क्योंकि मोस्टली कमेंट बॉक्स भी ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ के जो ब्लॉग्स ऑलमोस्ट कमेंट ऑफ लेके जाएंगे। और मेरा जो चप्पल था उसका स्टिकर नहीं बोल सकते, नया चप्पल था, उसका ग्लू बोलते हैं, वो छूट गया था। तो मैं लड्डू के पापा का चप्पल पहन ली थी यहाँ पे। और यहाँ का अच्छा है कि बैंगलोर का पानी वानी पी ली थी। वहाँ धूप में कम से कम और पानी जलता वानी नहीं पी है के भैया वहाँ जा चुके हैं। खाली पैर ही चले गए क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा था तो बोले कि, और मेरा चप्पल यहाँ रखा हुआ था, आप देख सकते हैं। बाकी ये चप्पल अब मैं उसको ठीक इसका चप्पल है, वैसे मेरे को पहले ही करा लेना चाहिए था, कभी भी नया चप्पल होना स्लीपर तो साइड से उसको स्टिच कराना चाहिए। क्या इतनी गर्मी थी क्या थे, बाबू अपना पैर धो रहे थे पाइप से और फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे पानी वगैरह पिया उसके बाद। फाइनली गाइस अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग सिवान। क्या रहा है आपका? बहुत गर्मी है, आप मत ही बोला कीजिए मेरे ब्लॉग में, आपको भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत गर्मी है, आवाज़ क्यों धीरे आ रहा? बहुत गर्मी है। यहाँ पे लड्डू जी ऐसे सोए हुए थे, यहाँ छुटकी सोई हुई है, यहाँ आदित्य बाबू है, अनुष्का भी है, सो के जा रही है आराम से। तो यहाँ हम लोग आ गए थे सिवान, और सिवान में हम लोगों को बहुत ज़रूरी काम था और बहुत सारे मेरे हेटर्स को भी इस चीज़ की खुशी थी। तो आज आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी
कि मेरे घर में एसी नहीं है, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई ये भी तमन्ना पूरी कर दी जाए। और हम लोग पहुंच गए सिवान के, अभी सिवान से थोड़ा दूर ही थे, लेकिन गए हम लोग कि चलो एसी देखते हैं। हाँ भाई, अगर मतलब सब सही रहा तो एसी ले लेंगे, अदरवाइज़ हम मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग एसी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन बात यह है कि अफोर्ड तो कर ही सकते हैं, बट ये है कि प्रायोरिटी चीज़ों को देखते हैं कि आपकी सेविंग इम्पॉर्टेंट है या एसी। अब इस टाइम पे लग रहा था कि हाँ एसी लेना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली लेंगे। और ऐसा है ना कि एसी आना जाना ये सब कभी भी हो सकता है, एसी लगाना, लेकिन ये है कि मतलब हमारे घर वाले अभी भी गुस्सा हुए कि एसी वगैरह क्यों देखने गए या क्यों लेने। और ये भी लेने के पहले ना हम लोग 10 बार एक दूसरे से पूछे कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो घर वाले बोले कि तुम लोग तो खुद नहीं रहोगे, लेकिन अभी मत करो, नेक्स्ट टाइम जब कभी ज़्यादा गर्मी होगा तो हम लोग देख करके लगवा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी लड्डू के पापा भैया से बार बार पूछे कि भैया क्या करना है क्या करना है। तो फिर लास्ट में जब 10 बार पूछ लिए ना, तो फिर भैया बोले कि ठीक है तुम्हारा मन है तो लगवा दो, मतलब लगाना है तो उसके बाद से हम लोग चले गए यहाँ शोरूम, और शोरूम में जा कर के देखा खूब सारा एसी। लेकिन पता नहीं ये भैया हमें बार बार सैमसंग का एसी क्यों बता रहे थे, जबकि इसका कम भी रेट था। तो हम लोग थोड़ा फेड अप हो गए। उसके बाद से हम लोग बोले कि यार भैया आप सैमसंग ही क्यों बता रहे हो, दूसरा बताओ। फिर हम लोगों ने लॉयड का देखा। लॉयड का तो मेरे घर में है, तो मैंने देखा है कि उसका जो सर्विसिंग है और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। और वोल्टास का था तो वो हम लोग देख सकते थे। फिर हमने और भी बहुत सारे थे, पता नहीं कौन कौन से, लड्डू के पापा ने बोला कि ये दिखा दो वो दिखा दो, बट मुझे जो समझ में आया वो लॉयड और वोल्टास का। लेकिन वोल्टास जो था वो आउट ऑफ स्टॉक था, अभी अवेलेबल नहीं था। हालांकि वो अफोर्डेबल पड़ रहा था, मतलब कि लॉयड से सस्ता ही पड़ रहा था। लेकिन फिर हमने फाइनल किया लॉयड का एसी। और यहाँ पे लड्डू के पापा ऑनलाइन उसकी प्राइसिंग चेक कर रहे हैं मॉडल वगैरह की, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शॉप से लेने के उसमें हम लोग मतलब फंस जाएं कि और ज़्यादा ही पेमेंट हमें करना पड़ जाए। तो हम लोगों ने रेट क्रॉस चेक किया और यहाँ पे हम लोगों की बुकिंग हो गई थी डन। और यही इसी के साथ हमारे घर में हम लोगों ने ले लिया एसी। और यहाँ पे मुझे पूछ रहे थे कि आप व्लॉग बना रहे हो क्या, तो मैं बोली हाँ। तो बहुत सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि जब मतलब जिन्हें नहीं आना है या फिर रूल होगा हार्ड एंड फास्ट, तो मैं उसका क्या करूँगी, स्टिकर लगा दूँगी। लेकिन उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। और यहाँ आदिया को देख सकते हैं कैसे इंजॉय कर रही है अपने भैया के साथ। इसको हम लोगों ने एक स्पीकर पे भी इंट्रोड्यूस कराया जो पियानो की तरफ बज रहा था। एक सेकंड पकड़ के कीजिए। जैसे आए हैं एसी ले रहे हैं, चला रहे हैं पियानो। फाइनली बिल के साथ यहाँ पे हो चुका है पूरा। भैया थोड़ा लदवा दीजिए ना उस पे गड़िया में। और हमारा एसी हो गया है डन डन डन। नीचे लड्डू है। हाँ नक्की काट ले। हाँ बाबू कौन लदवाएगा, कैसे कौन लदवाएगा? वहाँ सामान वहाँ हटाना पड़ेगा ना। पकड़िए लदवा दे। चला जाए। हाय लकी, हाय लकी, आ जाओ। बंद कर दो, दिखेगा ही नहीं।